जैसा कि सबको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तैयारी के लिए बस 1-1.5 महीना ही बचा है और हर स्टूडेंट यही चाहेगा कि वो अच्छे से अच्छे नंबर लाकर पास हो सके। और इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाने का सोचा, जिसपे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड्स बता सकूं जिनका इस्तेमाल करके मैंने बोर्ड्स में अच्छे नंबर हासिल किए थे, क्योंकि मैंने खुद अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में 91% और 12th में 90% स्कोर किया है। तो मुझे खुद इस बात का पर्सनल अनुभव है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में 90+ लाया जाता है, और उसी अनुभव से मैं आज आपके साथ वो 5 मेथड शेयर करने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपने 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, गजब की वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, मेक अ शेड्यूल एंड स्टार्ट स्टडीइंग। देखो भाई, पूरे साल आपने क्या किया उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो ये है कि आप अभी क्या करते हो। इसीलिए आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और ऐसे ही नहीं पढ़ना, अपने पढ़ने का एक डेली शेड्यूल तैयार करो। और इस शेड्यूल को तैयार करने में आप पोमोडोरो मेथड का इस्तेमाल करो। जिन लोगों को ये नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट का मेथड है, जिसकी मदद से आप अपने टाइम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो। तो आपको करना बस ये है कि 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के दौरान आपको बस शांति से बैठना है, थोड़ा रिलैक्स करो, जो पढ़ा है उसको थोड़ा एनालाइज करो, आगे कैसे पढ़ना है उसकी प्लानिंग करो और 5 मिनट के बाद फिर पढ़ाई में लग जाओ। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लो और जब तक पढ़ने वाले हो तब तक यही साइकिल रिपीट करते जाओ। पोमोडोरो टेक्निक को यूज करने का फायदा ये है कि इस टेक्निक से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। देखो, जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत लंबे समय तक पढ़ते हो तो आपका दिमाग एक टाइम के बाद थकने लग जाता है, और थके हुए दिमाग से जब आप कुछ पढ़ते हो तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ता। इसीलिए 5 मिनट का रेस्ट लेना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग को एक रेस्ट मिले और आप फिर से एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट कर पाओ। स्टडी का शेड्यूल बनाते वक्त जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सुबह के टाइम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय यानी 4 से 6 बजे का समय कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, इससे टेंशन कम होगी, दिमाग शांत होगा और फिर पढ़ने बैठ जाओ। आप जब सुबह के समय पढ़ोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि पढ़ाई में आपका ज्यादा मन लग रहा है और आप ज्यादा अच्छे से टॉपिक को समझ पा रहे हो, ज्यादा अच्छे से याद कर पा रहे हो। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। नंबर 4, गेट द सैंपल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट 5 years। बोर्ड एग्जाम्स में जो 70 to 80% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपके पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स से ही आएंगे। इसीलिए 90% मार्क्स लाने का सबसे अल्टीमेट तरीका यही है कि पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स खरीदो और उन्हें लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अभी एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर आप सिर्फ अपनी बुक का सिलेबस पढ़ोगे तो आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। इसीलिए तो स्कूल्स में कई टीचर्स एग्जाम से पहले सैंपल पेपर से ही रिवीजन करवाते हैं। तो एग्जाम्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आप समझ चुके होंगे। इसीलिए सैंपल पेपर जरूर खरीदो। 1000 रुपए के आसपास में ही आपको सब सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। और जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो पहली चीज तो ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और इससे एग्जाम्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये होगी कि आप समझ जाओगे कि एग्जाम्स में आपको लिखना किस तरह से है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। सैंपल पेपर पढ़ने का फायदा ये भी होता है कि वो इजी लैंग्वेज में होते हैं और बुक्स के मुकाबले काफी पतले होते हैं, जिसकी वजह से हम कम समय में उनको पूरा कर सकते हैं और अपना रिविजन कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप सैंपल पेपर लगाओगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी सब्जेक्ट में किस टॉपिक में मजबूत पकड़ है और आप कहां पर थोड़े कमजोर हो ये आपको पता चल जाएगा, जिससे फिर आप अपनी वीकनेस पर काम करके उसको सुधार सकते हो। बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि आखिर हम सैंपल पेपर की कौन सी बुक खरीदें, क्योंकि मार्केट में तो काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा ओसवाल गुरुकुल की सैंपल पेपर बुक्स। ओसवाल गुरुकुल की बुक्स मैंने पर्सनली रिव्यू की हैं और ये सबसे बेस्ट है। ऐसा मैं नहीं बल्कि Amazon पर सभी स्टूडेंट्स का कहना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ओसवाल गुरुकुल ने क्लास 10th के बच्चों के लिए अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 10 फॉर एग्जाम 2023। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस बुक में आपको कुल 36 सैंपल पेपर देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में आपको सभी मेन सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। 36 सैंपल पेपर्स में आपको 30 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं और 6 अनसॉल्व्ड पेपर्स मिलते हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई कसर ना छूटे। अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स के आंसर्स आप उनका QR कोड स्कैन करके देख सकते हो और साथ ही इनकी वेबसाइट oswal.io को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।
क्योंकि इनकी वेबसाइट पर आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो जिसकी डिफिकल्टी भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। oswal.io पर आपको आपके आंसर्स को एनालाइज करके आपके परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दिखाई जाएगी। तो जाओ और ट्राई करके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 3, स्टडी विद फुल डेडिकेशन। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ना ना पड़े और किसी तरीके से मेरे 90+ आ जाएं, तो ये तो नहीं होने वाला भाई, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, यानी कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आप काम नहीं करोगे। चाहे कितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स अपना लो, लेकिन जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक उस बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जितना भी आपकी क्षमता में हो उतना जरूर पढ़ो और धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते जाओ। जब भी पढ़ने का मन ना करे, खुद को याद दिलाओ कि आज जो मेहनत करोगे उसका फल कल जरूर मिलेगा। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करो, चाहे मन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब काम करने का मन हो तब वो हर कोई काम कर सकता है, लेकिन जब काम करने का मन ना हो तब भी उस काम को करना, यही चीज एक सफल इंसान को बाकियों से अलग करती है। तो दबा के मेहनत करो। नंबर 2, कट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया और टीवी और न्यूज। वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो और सोशल मीडिया का कुछ समय के लिए संपूर्ण त्याग कर दो। मेरे वीडियोस भी मत देखो, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे जरूरी है एग्जाम की तगड़ी तैयारी करना और उस पर ध्यान देना। आपकी तैयारी पूरी हो जाए उसके बाद मेरे वीडियोस देखना, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दो। और इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया एप्स को थोड़े टाइम के लिए बाय बाय कर दो। जब सफल बन जाना तब इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अभी मेहनत करने का टाइम है, इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान देना होगा। और मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो सोशल मीडिया नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए जितनी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको खत्म करना होगा। हो सकता है कोई इंसान हो जो आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करता हो, उससे दूरी बना के रखो, क्योंकि आपके पास समय कम है और काम ज्यादा है। तो ऐसे में आपको अपने हर मिनट को सही से यूटिलाइज करना होगा। इसीलिए फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम करना जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब डिस्ट्रैक्शन जीरो होंगी। इसीलिए अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में और डिजिटल एनवायरनमेंट दोनों में इस तरह से डिजाइन बनाइए कि आपको काम से भटकने की कोई गुंजाइश ना रहे। नंबर 1, स्टडी ओनली द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सीक्रेट स्ट्रेटजी। देखो, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको हर चैप्टर के हर वर्ड को रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है। और ऐसा क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप में से कुछ लोगों को शायद दी 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पता होगा। इस प्रिंसिपल के मुताबिक 20% चीजों से 80% रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसे दुनिया की 80% पॉपुलेशन 20% कंट्रीज में रहती है। दुनिया की 80% क्राइम्स 20% क्रिमिनल्स करते हैं। यूट्यूब की 80% ऑडियंस सिर्फ 20% चैनल्स को ही देखती है। इस प्रिंसिपल को परीटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज विल्फ्रेडो परीटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने की थी। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 80% क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी बुक के सिर्फ 20% सिलेबस से आएंगे। तो भाई मेरे, बताओ, उस 20% सिलेबस को पढ़ने में ज्यादा फायदा है या बाकी के 80% सिलेबस को पढ़ने का ज्यादा फायदा है? जाहिर सी बात है उस 20% सिलेबस को पढ़ने में ज्यादा फायदा है। अब वो 20% काम का सिलेबस है कौन सा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पिछले 5 साल के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हो उसमें किन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं ये आपको देखना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही में अपने सब्जेक्ट टीचर से भी पूछ सकते हो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको काफी आइडिया लग जाएगा। तो इन दोनों तरीकों से आप उस 20% सिलेबस को जान सकते हो और अपने स्टडी शेड्यूल में उस 20% सिलेबस को ही आपको ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा बार रिवाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी का सिलेबस है उसको पूरी तरह निगलेक्ट कर दो, उसको भी पढ़ो, पर इंपॉर्टेंट पढ़ने के बाद। देखो, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है, इसीलिए ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहो। इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। 80-20 प्रिंसिपल आपके बोर्ड एग्जाम में एक और जगह काम आता है। एग्जाम में आपको जो 80% मार्क्स मिलेंगे वो आपको सिर्फ 20% क्वेश्चन से ही मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से। तो अगर आप थोड़ी स्ट्रैटेजी लगा के पढ़ते हो और ढंग से पेपर लिखते हो तो 90% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपके आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। जल्दी से एक बार सभी को समराइज कर लेते हैं। नंबर 5,
गेट द सैंपल पेपर प्लस क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 5 years। एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन पिछले साल के सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं, इसीलिए सैंपल पेपर को जरूर पढ़ो। टाइम भी कम लगेगा, समझ में ज्यादा आएगा, पेपर का आइडिया लग जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 4, मेक अ शेड्यूल एंड स्टार्ट स्टडीइंग। अपने पढ़ने का एक डेली शेड्यूल बना लो। किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है ये सब डिसाइड कर लो। पढ़ने के दौरान पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे दिमाग को रेस्ट मिलेगा, पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, क्योंकि सुबह का टाइम हमारा विल पावर और फोकस लेवल मैक्सिमम होते हैं। नंबर 3, स्टडी विद फुल डेडिकेशन। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। इसलिए किसी ट्रिक से पास हो जाओगे सिर्फ इस चक्कर में मत रहो और पूरी सिद्ध से पढ़ाई करना शुरू कर दो। आज मेहनत करोगे तभी कल एक बेहतर इंसान बन पाओगे। नंबर 2, कट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए अगर 90+ स्कोर करना है तो सोशल मीडिया मजे वाली दुनिया को बाय बाय कह दो और अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दो। अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करो कि आपके डिस्ट्रैक्ट होने का कोई चांस ही ना रहे। नंबर 1, स्टडी ओनली द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ज्यादा पढ़ने या पूरी बुक पढ़ने का मत सोचो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 80% क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी बुक के सिर्फ 20% सिलेबस से आएंगे। इसलिए उस 20% सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बाकी सिलेबस को भी पढ़ना है, पर थोड़ा कम, ताकि आप अपना ज्यादातर समय सिर्फ उस चीज को पढ़ने में दो जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना है। इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आप 90% आसानी से ला सकते हो। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियोस पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।